जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी यहाँ पे फिर एक बार सत्संग करने आई हूँ। मैं 2 दिन से काफ़ी परेशान चल रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी सडनली मतलब टर्न हो गई जो मुझे लग रहा था कि मतलब हो ही नहीं सकती। बट मुझे पता है, और मुझे जब मैं इस चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रही थी या टेंशन ले रही थी, तो मेरे गुरुपा ने एक ही चीज़ कही कि तू सोच मत, मैंने सब कुछ ठीक कर देना है, तू इतना ज़्यादा सोच या ना कर, जब मैंने तुझे बोल दिया है। तो संगत जी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखो मतलब हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि जब हम गुरुपा की संगत बनते हैं, गुरुपा बहुत ज़्यादा हमें पहले टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ पहले पहले टेस्ट करते हैं, वो आपको तब तक टेस्ट करेंगे, तब तक टेस्ट करेंगे जब तक आपका फेथ पूरा नहीं हो जाता। तो संगत जी, हुआ ऐसा यूं कि मतलब मुझे पता है कि उन्होंने वो चीज़ सॉल्व कर देनी है। मुझे पता है मुझे इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आखिर जब मेरी फैमिली पे बात आती है या थोड़ी जब फाइनेंसिस पे आती है बात, तो हर इंसान ना कहीं मतलब वीक हो जाता है एज अ ह्यूमन। बट उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि तेरा काम सोचना नहीं है, तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, तेरा काम सिर्फ काम करते रहना है, बाकी सब कुछ मैंने देखना है। तो संगत जी, ये चीज़ बहुत बड़ी है और ये बहुत सही है कि ज़रूरी नहीं है जब आप शिव के भक्त हो और जब आप गुरु जी की संगत बनते हो, ये नहीं होगा कि गुरु पास सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार, या आपको मतलब जब आप सबसे अपने लोएस्ट में होंगे तब तो आपकी लाइफ में वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके बाद भी ना वो आपको कई बार ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे ले जाएंगे, ताकि वो आपको देख पाए कि आप उन पे अभी भी कितना भरोसा करते हो, आप प्रभु पे, ईश्वर पे अभी भी कितना विश्वास करते हो, आप गुरु पे कब विश्वास करते हो। और संगत जी, ये बात बहुत सही है, अगर आपको ईश्वर से मिलना है, आपको प्रभु से मिलना है, उसके लिए हमेशा आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है। आप कभी भी ऐसे भगवान के साथ ना लिंक नहीं बना सकते हो। तभी गुरुपा कहते हैं तो आप मुझसे कनेक्शन बनाओ, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी थर्ड पार्टी या किसी से भी बीच में रख के मुझसे बात मत किया करो। तो ये चीज़ें बहुत सही है संगत जी। और उससे पहले मैं एक और मतलब चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी सावन का लास्ट सोमवार गया, अभी 2 दिन पहले। तो मैंने इतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं, मैं ऑटोमेटिकली उस टाइम ना खुद ही उठ गई। मतलब मेरे को कोई ऐसा था नहीं कि मतलब मैंने अलार्म वगैरह भी काफ़ी लेट रखे थे। बट मैं उठ गई, मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही। फिर सडनली ना बाहर बहुत सारी बारिश होने लगी। तो उससे पहले मुझे कितने दिनों से ना गुरुपा के मैसेजेस आ रहे, तुझे दर्शन होने वाले, तुझे दर्शन होने वाले। तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी कि कैसे दर्शन होंगे, मतलब क्या कहना चाहते हैं अब गुरुपा, क्योंकि उन्होंने मुझे चलो तितली रूप में, कबूतर के रूप में वो तो हमेशा देते ही है ना, हमारे आसपास वो हमेशा होते हैं। मैं कहा अब पता नहीं मेरे गुरुपा मुझे कैसे देंगे। तो फिर मैं ना काफ़ी, तो मुझे तुरंत बारिश की आवाज़ आई और मैंने गेट खोल के ना मैं सीधा बाहर गई। और संगत जी, मानोगे नहीं, सुबह सुबह उन्होंने अमृत वर्षा की, मंडे के दिन। और उन्होंने मुझे एक ही दिन रात को पहले बोला था, पुत्र कल सावन का आखिरी सोमवार है, शिव पे आके अपना जल चढ़ाना। वो मुझे इतनी खुशी हुई। एक तो उन्होंने मुझे खुद पहले उठा दिया, एक तो उन्होंने मुझे अमृत वर्षा दी, सुबह सुबह मॉर्निंग में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। फिर मैं मंदिर गई, तो मेरे मतलब दिन इतना सही रहा, इतना सही रहा। और फिर शाम को ना मतलब जो मेरी, मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रही थी, सडनली मेरे सामने ना पॉपअप हो गई। मुझे ऐसा हुआ कि अभी नहीं होगा, जब मेरे गुरुपा ने बोल दिया है तो। बट फिर मुझे ना कल कल ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, वो ये देख रहे हैं कि मेरी बेटी अभी भी कितना मुझ पे भरोसा करती है। तो गुरुपा, मेरा भरोसा बिल्कुल आप पे। और मैं हमेशा हर टाइम मन में यही कह रही होती हूँ कि यूनिवर्स, मैंने आपको ये चीज़ सौंप दी, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी आपको दे दी, मैंने अपनी बहन की जिम्मेदारी दे दी, मैंने अपनी फाइनेंसिस की जिम्मेदारी दे दी, मैंने सब कुछ दे दिया। मेरा काम है सिर्फ आपका मंत्र जाप करना, चंदन तिलक करना और मेरा काम करना। आपका काम है मेरा काम बनाना। तो वो मेरी मेरी मतलब मैं सोचूंगी नहीं, बट एज ए ह्यूमन गुरुपा, अगर मैं थोड़ा बहुत टेंशन लेती हूँ, वो मेरी फैमिली की वजह से, चलो वो मैं लेती हूँ। और संगत जी, यहाँ पे एक और शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। जब गुरुपा ने ये बात बोली ना, तो मुझे एक सत्संग आया था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि ड्रीम दर्शन के बारे में मुझे काफ़ी दिनों से आ रहे थे। तो संगत जी, मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे सपने याद नहीं होते, बट ये किसी संगत के लिए भी मैसेज हो सकता है कि मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मुझे ये याद है कि मैं आज सुबह जब उठी हूँ,
तो गुरुपा ने मुझे एक ड्रीम दिया था जिसमें पता नहीं मुझे ऐसा हुआ, बहुत सारी भगदड़ मची है, ये वो, है ना? तो हम जाके ना फिर पता नहीं सडनली मुझे पूरा याद नहीं है, फिर सडनली मेरा घर मेरे सामने आया और मेरे घर में मेरे साथ मेरी जो दोस्त अभी रह रही है, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से साथ में ही रहते हैं। तो उसको लेके और मुझे लेके ये आया था कि घर में पता नहीं बहुत बड़ा क्या कहते हैं दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली थी, गैस ऑन रह गया था या वैसा कोई सिनारियो था, मतलब ब्लास्ट वाला कोई था। तो संगत जी, मुझे उठ के ना समझ नहीं आया, मैंने नींद में, मेरा दिमाग नींद में यही बोलता है सुबह उठ के ना मैं गुरुजी से बात करूँगी, बट मैंने आगे भी बोला है कि मैं जब उठ जाती हूँ मुझे याद नहीं होता। तो सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा सच्ची में दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा मन ना काफ़ी अजीब रहता है, मतलब मेरा, मैं पूरा दिन शब्द सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, बट एक मन में वो चीज़ हो जाती है ना कि आपकी इंट्यूशंस कुछ कह रही है। तो गुरुप आपको पता ही है कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, बस आई होप कि वैसी कोई चीज़ ना हो। और आपने जो भी सपने में मेरा कष्ट काटा, जो भी आपने मेरी मतलब चीज़ें वो करवाई, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, उसी के साथ मेरा एक और चीज़ बताती हूँ कि इतनी मैं परेशान होती थी ना, और मेरे को गुरुपा ही कहते थे, पुत्र तेरी परेशानियाँ ना तू मुझे बताया कर, तू लोगों को ना बताया कर। वैसे मैंने ख़ैर किसी से बात नहीं की थी, बट फाइनेंसेस के लिए मैंने 1-2 लोगों को बोला था अरेंजमेंट के लिए। तो ये मैसेज आया, फिर मैं ना बेड पे मतलब लेट गई और मुझे ना, मैं थोड़ी वीक हो गई, मुझे तो मेरी आँखें भर आई, तो मुझे थोड़ा रोना आ गया और मैंने कहा, गुरुपा आप मुझे कहते हो कि मैं आपसे बात करूँ, आज कितने दिन हो गए आपने अपनी बेटी को ना अमृत वर्षा के बाद अपने दर्शन तक नहीं दिए, आपने मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं दिया, आपने ये नहीं किया। तो मैं उनको बोल रही थी, जैसे मैं हमेशा ना मेरी एक बहन को कहती हूँ, मेरी दुबई वाली बहन को कहती हूँ कि दी आप हमेशा ना गुरुपा को बताओ, आप, वो कहते हैं कि अगर वो एक्चुअली में हमारे पापा है और वो हम उनके एक्चुअली में बच्चे हैं, तो जब तक वो माँ बाप वाला एक रिलेशन नहीं होगा ना, आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तो मैंने ना इतने, मतलब मुझे ऑब्वियसली लगा कि मैंने बहुत दिल से वो चीज़ बोली, और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अपने घर के दूसरे कमरे में बैठी हूँ और मैं फ़ोन पे पता नहीं किसी से कोई बात कर रही थी और मुझे सडनली वापस 2 तितली दिखी। मुझे इतने टाइम से कोई तितली नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बट जब मैंने वो चीज़ बोली, फिर मैं सब कुछ ठीक-ठाक अपना फेस ठीक करके, वॉश करके मैं बाहर चली गई। मैं बाहर जाके अपना काम कर रही हूँ और उतनी ही देर में मुझे एक ग्रीन और एक ब्लैक, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर के आस-पास होती है, और ब्लैक तितली हमेशा मेरे तब होती है जब मेरे पे बहुत बड़ी कोई च प्रॉब्लम्स चल रही होती है, या मतलब वो चीज़ होती है, या मेरा कोई संकट या कष्ट काट रही होती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, यही होता है। आप गुरुपा को दिल से बोल के तो देखो, आप बताओ तो सही कि हाँ, आप उनके बच्चे हो, आपका उनके ऊपर हक है, और बिल्कुल गुरुपा का भी आपके ऊपर उतना ही हक है। तो संगत जी, ये सारे बहुत छोटे-छोटे मिरेकल्स हैं, और जो कष्ट उन्होंने मेरा ड्रीम में काटा, मुझे नहीं पता। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे ही पावर नैप लेने बैठी थी, मुझे मुझे फिर वो कोई चीज़ ऐसी दिखी कि मतलब मैं किसी के साथ, मेरी किसी से लड़ाई हो रही, मेरे साथ जो भी दोस्त रह रहे, मेरी उसी से लड़ाई हो रही है। गुरुबा, ऐसा कुछ ना हो, हम शांति खुशी से सब लोग रहे, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं सबके लिए अरदास करती हूँ कि आपकी जितनी ही संगत है दुनिया में, हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो गुरुपा, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो भी कष्ट काटते हो, अब जो भी मेरे पे संकट आने वाला था वो काट दिया। अगर किसी संगत का ये मैसेज था और मुझसे आपने ये चीज़ करवाई, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। अगर आपने मुझे वो ड्रीम में बता दिया तो भी बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, मुझसे अगर दिन में कभी भी कोई भी चीज़ जाने-अनजाने हो जाती है या किसी का दिल दुखता है, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। वैसे मुझे जहाँ तक पता होता है, मैं अपने आप को बहुत वो रखती हूँ, बट गुरुपा, जैसे आपको पता है कि मुझे जिसको जो बोलना होता है मैं मुँह पे बोलती हूँ, या मुझे अगर कोई चीज़ किसी की पसंद नहीं आती तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो गुरुपा, अगर उस चीज़ से किसी का दिल दुखता है या कुछ भी होता है, तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करो और मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलाओ। तो संगत जी, मेरे बहुत प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा के, और बहुत सारी संगत के लिए ये हो सकता है। और अगर ये फाइनेंस वाली बात अगर आपकी भी है ना संगत जी, तो एक चीज़ याद रख लेना, गुरुपा आपको इसी चीज़ पे टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को मेरे पे कितना भरोसा है। क्योंकि मैंने आगे भी सत्संग में बोला था, गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे सारे कर्ज उतर जाएँगे ब्याज के साथ।
तो संगत जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करना है। आपने सिर्फ़ अपने कर्म करने हैं। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो ज गई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे क्षमा करना उस चीज़ के लिए। और हाँ जी, मुझे एक चीज़ याद आई है क्रैश वाली बात से, कि अभी थोड़ी देर पहले, सत्संग से पहले, मैं एक सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे। तो वहाँ पे भी गुरुपा ने एक क्रैश वाला सत्संग ही बताया, कि कोई अंकल बाहर से आए थे और वो किसी के फ्रेंड थे। तो वो फ्रेंड एक्चुअली गुरुपा की संगत थे, बट जो अंकल बाहर से आए थे वो गुरुपा को नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था। ऐसी कोई स्टोरी थी। और वही था, उन्होंने बोला कि चलो हम गुरुपा के, मेरे गुरुपा आए हैं तो मेरे गुरुपा के दर्शन करने जाते। तो ये बहुत पुरानी संगत के, ये तब का सत्संग है जब जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो संगत जी, सॉरी, मैं थोड़ा आपको सत्संग लंबा वो हो रहा है, बट ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी, उन्होंने उनको बोला कि चलो हम चलते हैं, हम जाके मेरे गुरुपा के दर्शन करके आते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे किसी गुरुओं में नहीं मानता, गुरु हुए मतलब ढोंगी होते हैं ये वो, है ना? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला, और वो कह रहे कि मैं अपनी मीटिंग के लिए इतनी दूर से यहाँ पे इंडिया आया हूँ, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं आया। तो संगत जी, यही मैसेज था। जैसे ही वो गए और थोड़ी देर में न्यूज़ आती है कि वो चीज़ें, कोई प्लेन क्रैश हुआ या कुछ हुआ। वैसे तो वो बच गए, बट संगत जी, जब वो उनके फ्रेंड वापस उनके पास जाते हैं, जो हमारी गुरुपा की संगत थे, तो उन्होंने यही कहा कि देख, मैंने तुझे बोला था ना, मेरे गुरु ने भी बोला था कि रुक जा, 10 मिनट रुक जा, बट आप रुके नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब किस्मत का लिखा हुआ होता है। तो वो अंकल जी कहते हैं कि चल ठीक है, तू मत मान, मैं तो अपने गुरु के घर जाऊंगा और मैं शुक्राना करूंगा, अपने दोस्त के लिए करूंगा। तो इतना प्यारा सत्संग था। और जब वो गए ना, तो गुरुपा ऑब्वियसली वो अंकल जी पे बहुत गुस्से थे, जो बाहर से आए थे, और उनका मतलब इतना कुछ, बिकॉज हमें जितना नहीं पता होता उतना हमारे गुरु को पता होता है, हमारे गुरुपा को पता होता है हमारे मन के अंदर कैसी भावनाएं हैं। तो वो अंकल आए, बहुत कुछ उन्हें बोला। फिर एक मोमेंट पे ऐसा कुछ था कि उनको गुरुपा ने इशारा किया कि अब तू आ अंदर, मतलब वो अंकल जी को बोला। तो वो अंकल जी गए, तो वो जब वापस बाहर आए 10 मिनट के बाद, तो वो अंकल बता रहे थे कि उनके ऐसे पसीने छूटे हुए थे, और उन्होंने आके अपनी संगत को बोला, गुरुपा की संगत वाले दोस्त को बोला कि मैंने जो बातें अपनी बीवी को कभी नहीं बताई, अपने मन में कभी दोबारा नहीं सोची, इनको तो वो भी पता है, और इन्होंने मतलब मैं मान गया तेरे गुरु को। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा ब्लेसिंग्स है। और वही, मुझे भी एक कोई क्रैश वाली चीज़ दिखाई दी थी, इसमें भी कोई थी। तो फिर एक बार गुरु पाप ने जो भी संकट मुझे बता दिया, या जो भी संकट मेरा टाल दिया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और दिल से शुक्राना गुरुपा। वैसे तो मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, बट इस चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कि जब आप इतनी डिवाइन प्रोटेक्शन करते हो। तो संगत जी, ये बहुत प्यारे मैसेजेस है, और जो नई संगत आ रही है उनके लिए भी है, कि आपको गुरुपा की महिमा का नहीं पता। आपको जो मैसेज आ रहे हैं, जो सत्संग आ रहे हैं, आप सुनो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ रिलेट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कोई रिलेशन या बिना कोई वजह के गुरुपा ने आपको वो सत्संग सुनाया हो या किसी संगत से मिलवाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स है। जितनी भी संगत वेट कर रही है, ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो संगत जी, मैं अपना यहीं पे विराम दूंगी अपने शब्दों को, और नया सत्संग लेके बहुत जल्द आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।